ऑपरेटिंग ऑफिसर आपसे गुजारिश है कि इनकी बात पर जरा ध्यान दें। हमने अचीव किया इस महीने 1 साल में सिर्फ 2 लाख लोग मिलके अगर 5,000 करोड़ आप कह रहे थे, आप सही कह रहे कर सकते हैं, तो उसके अलावा हम रोज 30 या 35,000 की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। इस साल के अंत में हम 1 करोड़ तक चलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए आप क्या कर सकेंगे। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां पर संभावना असीमित है। स्पीक एशिया का दावा अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस रोज जो रहे 30 से 35,000 लोग साल के अंत तक 1 करोड़ तक बन जाएंगे मेंबर। सुना आपने, स्पीक एशिया के होंगे साल के आखिर तक 1 करोड़ मेंबर जो कमाएंगे हजारों करोड़ रुपए। गिनती चाहे रुपए की हो चाहे मेंबरों की, सच तो ये है कि ये दोनों ही गिनती किसी को हजम नहीं हो सकती। और यही वजह कि स्पीक एशिया के बिजनेस मॉडल पर तमाम सवाल उठने लगे। सवालों के घेरे में स्पीक एशिया सर्वे के नाम पर कहां से आ रहे हैं अरबों रुपए। कंपनी का बिजनेस मॉडल मनी सर्कुलेशन पर आधारित है। सर्वे की आग मनी सर्कुलेशन प्रतिबंधित है। भारत में रजिस्टर नहीं और न ही कोई दफ्तर। स्पीक एशिया के कामकाज पर सवालों की झड़ी यही खत्म नहीं होती। कंपनी की साख पर अब कंपनी के ही मेंबर यकीन नहीं कर रहे। देयर आर नंबर्स गिवन जहाँ पे आपको बताते हैं कि स्पीक एशिया का एक ऑफिस सिंगापुर में है और कुछ हेल्पलाइंस आपको दिल्ली की दी हुई हैं जिसमें दिल्ली के नंबर्स हैं, जिसपे कोई रिस्पांस मिलता नहीं है। और अगर आप सिंगापुर के लाइंस पे लगाएं तो वो जो रिंगटोन भी जाता है वो ऐसा जाता है कि जैसे डोमेस्टिक रिंगटोन है, और उसके बाद में कोई भी रीजनल मैसेज आ जाता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस तरीके का कोई मैसेज आके खत्म हो जाता है। तो वहां से हमारे को कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं मिला है पर्सनल लेवल पर। स्पीक एशिया पर सबसे बड़ा शक उसके क्लाइंट्स को लेकर है। स्पीक एशिया का कहना है कि वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में ऑनलाइन सर्वे करती है। इन सर्वों से जो पैसे मिलते हैं कंपनी उन्हें मेंबरों में बांट देती है। लेकिन आज तक की टीम ने अपनी जांच में पाया कि स्पीक एशिया के दावे झूठ है। मिसाल के तौर पर स्पीक एशिया के डिस्ट्रीब्यूटर सुधीर गुप्ता ने बताया कि वो एयरटेल और सैमसंग जैसी कंपनियों के सर्वे कर रहे हैं। सफेद झूठ बोल रहे हैं गुप्ता। सैमसंग कंपनी ने आज तक को बताया कि उन्होंने स्पीक एशिया से कोई सर्वे नहीं करा। एयरटेल ने कहा हमने स्पीक एशिया की कभी भी सेवाएं नहीं ली। स्पीक एशिया का ये सच जब हमें पता लगा तो हमने उनके कंट्री हेड संजीव मेहता गोवा जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर दिया। क्या हुआ, क्या बोले संजीव मेहता इस स्टिंग ऑपरेशन में, आप सुनकर हैरत पड़ जाएंगे। फिलहाल हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि स्पीक एशिया बॉलीवुड के जिन कलाकारों को बुलवाकर महफिल जमाने की कोशिश को आप उस जगह जाओगे क्योंकि इस कंपनी की अब गोवा का कॉमर्शियल टैक्स विभाग जांच कर रहा है और खुफिया एजेंसियों ने पड़ताल शुरू कर दी है। मनीष अवस्थी।